प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी गद्य खंड का 5वां अध्याय शिक्षा का उद्देश्य, जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा लिखा गया है, इस पाठ के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए बिना किसी देरी के हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। पहला गद्यांश जो कि इस प्रकार दिया गया है, पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। अब देखिए, ये गद्यांश जो दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ लेते हैं हम। पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ्य एवं लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है पुरुषार्थ किस प्रकार का विषय है। चौथा प्रश्न है पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है। पांचवा प्रश्न है प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ लिखना आप जानते हैं, फिर भी हम आपको एक संदर्भ बता देते हैं। संदर्भ दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित शिक्षा का उद्देश्य पाठ शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। अब अतः करके इसी में प्रश्न दिया गया है कि गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि दर्शन का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से अटूट संबंध है। जब हम पुरुषार्थ की बात सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमें दार्शनिक विवेचन के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है और दर्शन का संबंध जीवन से है। जीवन से संबंध रखने वाला यह दर्शन केवल पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ दर्शन ही नहीं है, वरन प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हमारा गहन चिंतन भी दर्शन ही है। दार्शनिक सिद्धांतों के अभाव में जीवन या समाज का संचालन नहीं हो सकता। प्रत्येक समाज को कोई न कोई दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है, क्योंकि दार्शनिक मत के आधार पर ही उस समाज की राजनैतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था संभव होती है। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि पुरुषार्थ किस प्रकार का विषय है। तो आप उत्तर लिखेंगे पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है। तो आप उत्तर लिखेंगे पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है और दर्शन का संबंध जीवन से है। पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है और दर्शन का संबंध जीवन से है। अभी आपने रेखांकित अंश में भी पढ़ा था इसको। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो आप उत्तर लिखेंगे प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत इसलिए स्वीकार करना होता है क्योंकि दार्शनिक मत के आधार पर ही उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था संभव होती है। आप चाहें तो इन पूरे पंक्तियों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले गद्यांश की ओर हम चलते हैं। अगला गद्यांश दिया गया है कि आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ मानता है। अल्पज्ञता के साथ साथ शक्तिमत्ता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ्य एवं लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है आत्मा को क्या माना गया है। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। पांचवा प्रश्न है इस गद्यांश में आनंद की कुंजी किसे बताया गया है। तो यह जो आपका गद्यांश है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। देखिए, पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य, लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद।
अगर संदर्भ लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित शिक्षा का उद्देश्य पाठ शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या में दिया है आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत आप लिखेंगे पुरातन भारतीय संस्कृति ने अपने लिए जो श्रेयस्कर आधार ढूंढ निकाले थे वो आज भी पहले जितने ही शाश्वत और श्रेष्ठ हैं। ऐसा ही एक आधार आत्मा के स्वरूप के विषय में ढूंढ निकाला गया था कि आत्मा न तो कभी बूढ़ी होती है और न कभी मरती है। वास्तव में बुढ़ापा और मृत्यु शरीर के विषय हैं, आत्मा के नहीं। यह तथ्य जितना शाश्वत पहले था उतना आज भी है और कल भी रहेगा। यह आत्मा ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। जो इसके स्वरूप को जान लेता है वही आनंद, सुख और शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। इतना आप रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, चाहे आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि आत्मा को क्या माना गया है, तो उत्तर आप लिखेंगे आत्मा को अजर और अमर माना गया है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है, तो आप उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में आत्मा के अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि इस गद्यांश में आनंद की कुंजी किसे बताया गया है, तो आप उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में आत्म साक्षात्कार को आनंद की कुंजी बताया गया है। अब आप चाहें तो पूरे गद्यांश का जो उत्तर है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए गद्यांश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योग अभ्यास है। योग अभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। अब देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप लिख लेंगे खुद से। हमने 2 गद्यांश पर आपको बताया है। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद। रेखांकित अंश की व्याख्या दी गई है। रेखांकित अंश है आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योग अभ्यास है। योग अभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत आप लिखेंगे कि लेखक के अनुसार शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य छात्रों को आत्म साक्षात्कार की योग्य बनाना है। उनके अनुसार आत्म साक्षात्कार का आशय यह है कि छात्रों को अपने ज्ञानमय स्वरूप का सही बोध हो जाए। इस ज्ञानमय स्वरूप की पहचान अथवा बोध कराने में जो भी साधन सहायक हैं उनमें योग का अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। योग के विभिन्न अंगों के माध्यम से कोई भी शिक्षार्थी आत्म साक्षात्कार की दिशा में सफल हो सकता है। योग अभ्यास एक आध्यात्मिक साधना है जिसके माध्यम से व्यक्ति का चित्त एकाग्र हो जाता है तथा वह अपनी शक्तियों को पहचानने और उनका विश्वास करने में समर्थ होने लगता है। परंतु योग अभ्यास सिखाने के लिए राज्य अथवा विद्यालय विशेष सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। अगला प्रश्न दिया गया है आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है, तो आप उत्तर लिखेंगे आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगा अभ्यास है। अगला प्रश्न दिया गया है कि समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य है, तो आप उत्तर लिखेंगे समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि वो योगाभ्यास के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर दें अथवा उसके लिए आवश्यक साधन आदि सुलभ कराकर इस दिशा में उसे प्रेरित करें। अगला प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए, तो आप उत्तर लिखेंगे कि गद्यांश का आशय आत्म साक्षात्कार के लिए योग अभ्यास सर्वोपरि साधन है। इसके लिए व्यक्ति का अपना प्रयास अधिक सहायक हो सकता है। समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति को उसका अधिकारी बनने में सहायता प्रदान करते हुए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करें। अब चाहें तो इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए, अगला गद्यांश दिया गया है कि यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री और दुख देखकर दुखी होना करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और इसका प्रोत्साहन करना मुदिता और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है। जो जो यह भाव जागते हैं त्यों त्यों ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। देखिए, प्रश्न दिए गए हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है गद्यांश के अनुसार अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य क्या है। आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है। गद्यांश के अनुसार करुणा क्या है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ में आप पूर्ववत लिख लेंगे जिस प्रकार आपने पहले लिखा है। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, पाठ का नाम आप जानते हैं शिक्षा का उद्देश्य, और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। अगला प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में दिया गया है कि दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री और दुख देख करके दुखी होना करुणा है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि लेखक के अनुसार अध्यापक का दायित्व है कि वह छात्र में एकाग्रता का गुण उत्पन्न करे, क्योंकि चित्त की एकाग्रता से ही आत्म साक्षात्कार संभव होता है। जब छात्र दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने लगे तो समझना चाहिए कि उसमें मैत्री भाव उत्पन्न हो गया है। जब दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने लगे तो मानना चाहिए कि उसमें करुणा उत्पन्न हो गई है। जब वह दूसरे के अच्छे कार्यों को देखकर प्रसन्नता के साथ साथ उसको प्रोत्साहित भी करने लगे तो समझना चाहिए कि उसमें प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हो गए हैं। जब वह किसी दुष्ट व्यक्ति के बुरे कर्मों का विरोध करते हुए भी दुष्ट व्यक्ति से शत्रुता न करे तो समझना चाहिए कि उसमें उपेक्षा भाव उत्पन्न हो गया है। जैसे जैसे व्यक्ति में मैत्री, करुणा, प्रसन्नता और उपेक्षा का भाव जागृत होते जाते हैं वैसे वैसे उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना कम होती जाती है। ऐसी स्थिति में उसमें एकाग्रता उत्पन्न होती है और एकाग्रता उत्पन्न होने पर ही उसे साक्षात्कार हो सकता है। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि गद्यांश के अनुसार अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य क्या है। आप चाहें तो रेखांकित अंश का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तीसरा प्रश्न जो है कि गद्यांश के अनुसार अध्यापक का मुख्य कर्तव्य क्या है, तो आप लिखेंगे अध्यापक का मुख्य कर्तव्य है कि वह छात्र में चित्त की एकाग्रता का गुण उत्पन्न करे। अगला प्रश्न दिया गया है इसी में आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है, तो एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। अगला प्रश्न दिया गया है कि गद्यांश के अनुसार करुणा क्या है, तो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना ही गद्यांश के अनुसार करुणा है। अगला जो गद्यांश है आपका इस प्रकार है कि चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खींच जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है, परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। यह स्मरण रखना चाहिए कि सौंदर्य प्रेम भी निष्काम होता है। जहाँ तक यह भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूँ, वहाँ तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो वह है कि दृष्टा अपने को भूलकर तन्मय हो जाए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, तो पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य, लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको, इस भाग की व्याख्या आपको करनी है।
आइए देखते हैं, चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करता है कि निष्काम योग की प्राप्ति के लिए वासनाओं का दमन आवश्यक है और चित्त को इनसे छुटकारा दिलवाने हेतु कला एक बहुत बड़ा साधन है। संसार अनेक प्रकार के प्रलोभनों से भरा हुआ है। कला इन प्रलोभनों और वासनाओं से मुक्त होने का महत्वपूर्ण साधन है। सांसारिक वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए मानव को साहित्य, संगीत और चित्रकला में अपना मन लगाना चाहिए। जिस समय मानव का मन कलाओं से आनंद प्राप्त करता है, उस समय उसके सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं और हृदय अध्यात्म की ओर उन्मुख हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत अवतरण के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण के अनुसार अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कला को किसका साधन बताया गया है। तो चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला को बताया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में परम आनंद की प्राप्ति में प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम नए शीर्षक के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।